2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और चुनाव को लेके 2025 का जो सीएम चेहरा है वो कौन होगा, इसको लेके इंडिया गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव के चेहरे पे दांव खेला जाएगा। वहीं एनडीए की ओर से ये आकलन किया जा रहा था कि नीतीश कुमार के चेहरे पे फिर से एक बार तेजस्वी से दो हाथ एनडीए करेगा, लेकिन अमित शाह के एक बयान ने कहीं ना कहीं सस्पेंस पैदा कर दिया। जब अमित शाह से ये पूछा गया कि नीतीश के चेहरे पे ही चुनाव 2025 का लड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं अमित शाह ने इस बात को टाल दिया था और लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इंडिया में एक बड़ी फूट देखने को मिलेगी, दरार देखने को मिलेगी। हमारे साथ बात करने के लिए राजनीति विश्लेषक डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चाचे और भतीजे की लड़ाई आर पार की होगी कि उससे पहले एनडीए में बड़ी दरार देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार का चेहरा एनडीए स्वीकारेगा कि नहीं स्वीकारेगा, तमाम चीज़ों को समझेंगे। सर, लगातार 19 सालों से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज है, कभी इंडिया गठबंधन के साथ, कभी लालू जी के साथ, कभी भाजपा के साथ। 15-22 आपको याद ही होगा। तो अमित शाह ने आखिर क्या उनके मन में आया, कुछ प्लानिंग चल रही है, रणनीति चल रही है, या 2025 के चुनाव को लेके नीतीश कुमार के चेहरे को साइडलाइन किया जाएगा, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्या कुछ पूरा बिहार का गणित कहता है और अमित शाह के मन में क्या चल रहा है? देखिए, पहले बैकग्राउंड समझिए। बैकग्राउंड बिहार की राजनीति में, लोकसभा में बैकग्राउंड में है कि एनडीए ने अच्छा परफॉर्म किया नीतीश जी के नेतृत्व में। उपचुनाव में एनडीए ने फिर बहुत अच्छा परफॉर्म किया नीतीश जी के नेतृत्व में। अब इस पर यह है, बिहार में कोई नेतृत्व बदलने का कोई प्रश्न उठना नहीं चाहिए सामान्यतः, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र के बाद लेके लोग इसकी अटकलें लगाते हैं। और किन परिस्थितियों में किस फोरम पर अमित शाह जी से ये प्रश्न किया गया ये नहीं पता, लेकिन अमित शाह जी ने कहा कि ये इस चीज़ का फोरम नहीं है कि ये जवाब दिया जाए, और इस जवाब का ये मतलब लेना कि नीतीश जी नेतृत्व का चेहरा नहीं रहेंगे, हमें लगता है बहुत प्रीमेच्योर है और उचित नहीं है, नाइंसाफ़ी करना हुआ। क्योंकि भाजपा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का चुनाव एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेगी, और अमूमन भाजपा जो कहती है सो करती है, पब्लिक घोषणा। अब बंद कमरे में कौन किससे क्या बोलता है इसका कोई लेखा जोखा तो नहीं है, लेकिन घोषणाएं जो होती है तो भाजपा आमतौर पर इस घोषणा को मानती है। महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो महाराष्ट्र में एनडीए ने कभी भी किसी व्यक्ति को चेहरा बना के चुनाव नहीं लड़ा। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, दोनों की परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए तुलना नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद भी बिहार के प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। तो हमें लगता है कि ये चीज़ से कोई बहुत इसमें कयास लगाने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी। लेकिन हाँ, शक सुबह हुआ, आप लोग को मौका मिला, और ये जो पलटने की प्रवृत्ति नीतीश जी को है उस पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई। फिर चचा भतीजा का किस्सा आया कि ये साथ आएंगे वो आएंगे। लेकिन हमें लगता है कि देखिए, पलटने की चीज़ें नीतीश जी की जो उनकी स्वभाव बन गई होगी, या फिर राजनीति में जैसे भजन लाल जाने जाते हैं डिफेक्शन के लिए, दल बदल के लिए, वैसे नीतीश जी भी राजनीति में एक डॉल्फिन संस्कृति, डॉल्फिन कल्चर या सोच संस्कृति किए हैं, जो पलटना एक कोई सामान्य सी बात है। लेकिन अभी के समय में सामान्यतः पलटने का कोई प्रश्न होता नहीं है, क्योंकि एनडीए में नीतीश जी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और तेजस्वी यादव जी को भी अब इनके साथ जाने में, जदयू के साथ जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी जाएंगे तो नेतृत्व फिर नीतीश जी ही करेंगे और वो उप मुख्यमंत्री ही रहेंगे। इसलिए उप मुख्यमंत्री पद पर 2 बार रह चुके हैं, इसलिए वो अब रहना बहुत सोच पसंद नहीं करेंगे। इसलिए राजद में ही संभवतः 2 धड़े हैं। एक धड़ा नीतीश जी का धड़ा है कि भाई नीतीश जी के साथ ना जाया जाए, वो तेजस्वी का धड़ा है, क्योंकि तेजस्वी को उसमें कुछ गेंद दिखता नहीं है। तो ये अमूमन अभी तक लगता है कि 2025 में एनडीए के साथ नीतीश जी चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा, यही अभी अमूमन लगता है। सर, 2 सवाल है। भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, कई ऐसे राज्य उदाहरण है, बिहार में बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, और कहीं ना कहीं सीट के आंकड़ों की बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार भले ही कम हो, लेकिन जिधर जाते हैं उधर के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बन जाते हैं। लेकिन अगर इसको लेके अगर भाजपा कुछ गेम प्लान कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी की सेहत भी ठीक नहीं चल रही है, और वो जहां कंफर्टेबल नहीं रहते हैं तुरंत पलटी मार देते हैं, 2 बार
लालू जी के साथ चले जाते, तो क्या लगता है कि, और जेडीयू में 3 से 4 गुट काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर कंफर्टेबल भाजपा के साथ नहीं रहेंगे, अमित शाह कुछ बोले हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी, तो क्या लगता है कि उनकी बेटे की भी एंट्री हो सकती है, निशांत की क्या? देखिए, बहुत सारे प्रश्न हुए। एक प्रश्न हुआ कि जदयू में 3-4 धड़े हैं। देखिए, जदयू में एक ही धड़ा हो सकता है, नीतीश धड़ा। बाकी कोई धड़ा आपस में नूरा कुश्ती करें, लेकिन गुटबाजी तो हाँ, गुटबाजी तो एक राजनीति की एक फितरत होती है, वो राजनीति से गुटबाजी अपना करें। और निशांत के एंट्री की जहाँ तक सवाल है, देखिए नीतीश जी ने बराबर परिवारवाद के खिलाफ बयान दिया है, और लोकतंत्र में किसी को राजनीति में आने से कोई रोका टोका नहीं है। लेकिन निशांत की राजनीति का अभी तक अगर माने तो इस बात पर किसी तरह की टिप्पणी करना हमें लगता है प्री मैच्योर होगा, और आगे भविष्य में क्या होता है तो नहीं पता, मगर आज के दिनों में इस तरह की बात प्रतीत नहीं होती है। और जहाँ तक तेजस्वी जी और उनके पलटने की बात जो आपने कहा, वो करने की बात, तो पलटने की प्रश्न जब आप देखिए, नीतीश जी जब एनडीए के साथ हैं, बड़ी मजबूती से मुख्यमंत्री के रूप में हैं, और भाजपा ने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया है कि 2025 का चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, और सब चीज़ ठीक चल रहा है, तो अमूमन पलटने का तो सामान्यता एक स्वभाव से प्रश्न प्रतीत नहीं होता। एक सवाल है सर, 2025 में अगर नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा के तमाम बड़े लीडर, नीतीश कुमार, बड़े बड़े चेहरे रहेंगे, उधर तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे, तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो लगातार जीत का स्वाद चख पाएंगे 25 में? देखिए, तेजस्वी यादव जी का काम हो रहा है, यात्रा हो रहा है। देखिए, अभी आप देखें 2 चुनाव हुए हैं, जिसको क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल मान लें, जो मान लें। एक चुनाव हुआ लोकसभा का, एक चुनाव हुआ उपचुनाव। लोकसभा के चुनाव में हमें लगता है कि तेजस्वी जी के एडवाइज़र वगैरह कौन थे नहीं पता। लोकसभा के चुनाव में राजद का स्ट्राइक रेट बहुत पुअर रहा। 23 लोकसभा में चुनाव लड़े, 4 जगह केवल जीते। अगर उन्हीं के घटक दल में देख लें तो माले का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, या तो माले जीता या एक कड़ी टक्कर दी, ये 2 चीज़ें हुई। तो राजद का परफॉर्मेंस उधर भी बहुत अच्छा नहीं रहा, वो केवल अपना ट्वीट करते रह गए कि हम मछली खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, हम हवाई जहाज़ में हैं, हम वो जहाज़ में हैं। तो जनता को कहीं ना कहीं लगा कि तेजस्वी यादव एक नॉन सीरियस नेता हैं, जिनको कि राजनीति विरासत में मिली है, और कहीं ना कहीं जो जनता किनारा कर दी। लोकसभा में इनको अच्छा शिकस्त मिला, और इनका ये देख लिया आकलन, इन्होंने अपने 3 विधायक को चुनाव लड़ा के लोकसभा में भेज दिया, घट गया। जबकि ये बातें थी, कुछ विधायक कम हो रहे थे, और ये सोचते आंकड़ों के गणित में ये मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उसमें ये अपना 3 विधायक कम कर लिए। एक मीसा भारती को राज्यसभा के सीट को उन्होंने लोकसभा भेज दिया, राज्यसभा सीट जो खाली हुआ वो चला गया एनडीए के झोले में। ये 3 जो उपचुनाव हुए, वो तीनों उपचुनाव में एनडीए के हाथ से वो सीटें गई। केवल सीटें नहीं गई, एनडीए के इंडिया के हाथ से, इंडिया के हाथ से सीटें गई। केवल सीटें नहीं गई, तेजस्वी का ये जो मिथ था कि राजद के पास MY समीकरण है, मुस्लिम और यादव, वो मिथक टूट गया। अगर देखेंगे तो अल्पसंख्यक समुदाय को जहाँ ऑल्टरनेटिव मिला, वहाँ उन्होंने ऑल्टरनेटिव को वोट दिया, राजद को हमेशा किनारा किया। आप देखेंगे जन स्वराज को वोट दिया उन्होंने बेलागंज में, मुस्लिम ने। यादवों ने जो उनके तरफ होता है, यादव का वोट भी पूरी तरह नहीं मिला। आप देखेंगे बेलागंज में भी उनके जो यादव का गढ़ था, वो 34 वर्षों से वो गढ़ ढह गया यादवों का, वहाँ चला गया। रामगढ़ में एक चूँकि यादव किसी अन्य पार्टी से थे, तो यादवों ने उनको वोट दे दिया। तो यादव और मुस्लिम पे जो उनका पकड़ था वो भी ढीली होती नजर आ रही है। तो तीनों लोकसभा चुनाव उनके चले गए। ये उनके कंप्लेसेंट एटीट्यूड, या उनके जनता से दुराव, या उनके कार्यकर्ताओं से दुराव, ये उनके एडवाइज़र द्वारा एक शेल में रहने का, या उनका एक सोच कि हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही, ये सोच कहीं ना कहीं उनको एक लैकडेसिकल एटीट्यूड के साथ कर देता है, और गंभीरता से जनता नहीं ले रही है। लेकिन हाँ, आज के दिन में भी तेजस्वी यादव युवा नेता हैं। तेजस्वी यादव अगर अपना वो बदलें, अपने स्टाइल और तेवर बदलें, एक्टिव हो जाएं, तो हमें लगता है कि 25 के चुनाव काफ़ी रोचक होंगे, और कहना मुश्किल होगा किसकी सरकार बने। ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना, जमीन पे उतरना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं से संवाद करनी पड़ेगी, जनता से संवाद करनी पड़ेगी। लोग को लगे कि गंभीर नेता हैं, केवल मछली ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं का नहीं दे करके जन जन तक जुड़ना होगा। कहें कि जन जन तक नहीं जुड़ने का देखिएगा, उपचुनाव में उनका मेहनत नहीं हुआ। कभी कुछ गंभीर समस्या, जब विधानसभा का सेशन होता है तो वो विदेश चले जाते हैं भ्रमण करने के लिए। जाना बुरी बात नहीं है,
लेकिन एक मैसेज जाना कि एक नॉन सीरियस नेता है, ये कहीं ना कहीं घाटा करता है। और आप ये मानिए कि हाँ मेरे पास अमुक यादव या मुस्लिम या फलना अमुक लोग हमारे साथ है ही, ऐसा नहीं होता है। देखिए पप्पू यादव जी जीते, जहाँ ऑल्टरनेटिव मिलता है अल्पसंख्यकों को वहाँ वो वोट देते हैं। ये एक आई ओपनर है। शंकर सिंह जीते, जो मालूम है कि जनता जो है सो मुस्लिम और यादव भी इनके नहीं रह गए, इसलिए इन्हें बहुत ही अपने सावधानी से, तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, अपने आप को बिहार के भविष्य में रूप में देखना चाहते हैं, तो जुझारू हों, जनता तक कनेक्ट करें, कार्यकर्ताओं से मिलें, सबकी बात समझें। हमारी आपकी बात, आप मीडिया वाले हैं, बात सुने, हमारी बात जानें। लोगों को सुनेंगे तो निश्चित ही जनता उनको एक्सेप्ट करेगी। खिसकता हुआ वोट बैंक तुरंत में आपके वापस भी आ जाता है। जिस चीज़ से जनता नाराज़ होती है वो चीज़ जनता भूल भी जाती है। और आप गंभीर नेता बने, जनता के बीच कनेक्ट करें, कंस्ट्रक्टिव काम करें, हमें लगता है कि एक रोचक चुनाव होगा। एक आखिरी सवाल है सर, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार बीजेपी का बड़ा चेहरा था, बड़े लोग थे, 20-20 हेलीकॉप्टर था, तेजस्वी यादव ने अकेले मुकाबला देने का काम किया। जेडीयू को डैमेज कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि भाजपा ने चिराग पासवान के माध्यम से करवाया। तो ये माना जाए कि 2025 का जो चुनाव है लगातार जन सुराज भाजपा के लिए काम कर रही है, जेडीयू और आरजेडी को डैमेज करने के लिए ही जन सुराज का इस्तेमाल करेगी भाजपा। देखिए राजनीति में कोई किसी का बी टीम नहीं होता है, सब अपने अपने भविष्य को देखते हैं। जहां उनके स्वार्थ की सिद्धि होती है वो किसी का विचारधारा लेते हैं, किसी के खिलाफ काम करते हैं। तो अगर इनके स्वार्थ की सिद्धि खुद आने में है, जन सुराज अभी अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, वो क्या किसी के बीटे मौत बन सकता है? फंडिंग हो रहा हाँ है, नहीं, क्या फंडिंग बिना फंड के तो राजनीति नहीं हो रहा है। दुखद है रोहित जी कि आज की राजनीति इतनी महंगा और ऐसी हो गई है कि बिना फंडिंग का नहीं होता। फंड किसको कहाँ से आता है, सबकी बात देखें, ये हमाम में सारे वही हैं। फंडिंग सभी को आता है, तो फंडिंग का अगर सबकी जांच हो जाए तो कल ही खुल जाए। कोई व्यक्ति, आप देखे होंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड का किस्सा, इतना चिल्लाया गया इलेक्ट्रल बॉन्ड पर, कौन सी पार्टी थी जो नहीं लिया? सारी पार्टियों ने लिया, सारे लोग फंडिंग में होते हैं। इस वजह से छोड़ दीजिए, जन सुराज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जन सुराज के करने से ये है कि जन सुराज अगर वो चाहेंगे, जन सुराज के, देखिए जन सुराज तो डैमेज कहीं भाजपा को भी कर रही है। आप देखिए तिरहुत में क्या किया, तिरहुत उपचुनाव में क्या हुआ, जन सुराज ने कहीं कैंडिडेट नहीं, देखिए जन सुराज, जनता जिस तरह से व्याकुल है और उबी हुई है बाकी धड़ाओं से, जन सुराज की भी का भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। चलिए, सीधे तौर पे राजनीति विश्लेषक डॉक्टर सुनील सिंह जी थे, और जिस प्रकार से उन्होंने 2025 को लेके साफ तौर पे कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो तेजस्वी यादव को जमीन पे उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। और जनसुराज को लेके ये कहा है कि जनसुराज का भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। नीतीश कुमार को लेके उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को हराना इतना आसान भी नहीं है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।